इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हलफी केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने दलाइल देते हुए कहा कि राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद की जाए, उनका फेयर ट्रायल का हक होगा। बाकी मीडिया पर्सनस की हद तक तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर की जाए। ये लोग अदालती कार्रवाई के दौरान मौजूद रहें। राना शमीम के वकील अब्दुल लतीफ़ आफरीदी ने दलाइल दिए कि तौहीन अदालत के एक मुबैना मुल्ज़िम अदालत के सामने नहीं तो आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आज़ादी इज़हार राय का ख्याल इस बेंच से ज़्यादा किसी को नहीं। बयानिया ये है कि साकिब निसार ने एक केस में जज से बात की। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि जज तक कोई रसाई नहीं रखता था। अंसार अब्बासी की साख पर कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें गलती का एहसास नहीं। अंसार अब्बासी ने कहा कि ऑर्डर में लिखा गया कि अगर गलत हक़ाइक़ भी हुए तो मफाद आबा में छापूंगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अदालत ने केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। क्रिप्टो करेंसी में 18 अरब से ज़ायद के फ्रॉड का इंकशाफ। FIA साइबर क्राइम ने आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज को नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का फ्रॉड ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशंस क्रिप्टो करेंसी की आलमी एक्सचेंज बाइनेंस से जुड़ी थीं। FIA के मुताबिक मुमकिन तौर पर क्रिप्टो करेंसी से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही थी। नगर पार्कर की अदालत ने कारूंझर पहाड़ की कटाई गैर कानूनी करार दे दी। अदालत का अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि कंपनियां मशीनरी हटाकर हमेशा के लिए अपने कैंप खत्म कर दें। SSP थरपारकर को हर माह की 5 तारीख को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.25% तक जा पहुंची। सिंध में घरेलू खवातीन की वैक्सीनेशन कम होने से ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। कोरंगी मलीर शर्की में खवातीन की वैक्सीनेशन की शरह इंतहाई कम है। महकमा सेहत सिंध का इंकशाफ। रुकन सिंध असम्बली कासिम सुमरो का अगले हफ्ते से घर घर जाकर घरेलू खवातीन को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह एक रोज़ में दुगनी होकर तकरीबन 5.5% से ज़ायद हो गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा हुकूमत कहती है अपने हदफ से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है तो फिर मिनी बजट क्यों लाया जा रहा है। टैक्स लगाना पार्लियामेंट का इख्तियार है, इसे IMF के हवाले क्यों कर दिया। स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन जाएगा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का रद्द-ए-अमल। पेट्रोल जमात इस्लामी के मरकज़ से नहीं निकलता। आप जिनके साथ बैठे हैं उनकी वजह से तो मुल्क की मईशत तबाह हुई। सरदारी साहब के हाथ से तो सिंध भी जा रहा है। आप इमरान खान के साथ आकर बैठ जाएं। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब की तामीर गैर कानूनी करार दे दी। नेवी सेलिंग क्लब 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफ वर्जी की। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अथॉरिटी को नेवी को NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। अदालत का साबिक एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म। ऑडिटर जनरल को नेवल फॉर्म्स का ऑडिट करके कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। और कराची में बादलों के डेरे मरी और गिरदोनवा में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। डेरा गाजी खान के सयाहती मकाम फोर्ट मनरो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सयाह बर्फबारी देखने पहुंच गए।